है मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सागर शाह, मैं सागर ट्रेडर्स। दोस्तों, जितना ट्रेडिंग में ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है उतना ट्रेडिंग में सही ब्रोकर सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकालोगे, आप सही प्लेटफॉर्म है और सही तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, अगर सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है एक ट्रेडर से, जिससे वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल इजीली कर सके और इजीली और अच्छी खासी ट्रांजेक्शन करके अपने इनकम को बढ़ा सके। तो हम आपके लिए लेकर आया है कि सबसे बेस्ट ब्रोकर विनेक्सा कैपिटल्स। कैसे विनेक्सा कैपिटल बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है। इस ब्रोकर से आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इजीली डिपॉजिट कर सकते हो, अगर सही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है एक ट्रेडर से, जिससे वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल इजीली कर सके और इजीली और अच्छी खासी ट्रांजेक्शन करके अपने इनकम को बढ़ा सके। तो हम आपके लिए लेकर आया है कि सबसे बेस्ट ब्रोकर विनेक्सा कैपिटल्स। कैसे विनेक्सा कैपिटल बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है। इस ब्रोकर से आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इजीली डिपॉजिट कर सकते हो, इजीली इसका एक्सेस से यूज कर सकते हो। इसको चलाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ब्रोकर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाला हूँ ब्रोकर का, आप वहां से अकाउंट और रियल अकाउंट बना सकते हो एमटी ट्रेड के लिए। रियल अकाउंट का कैसा प्रोसेस है, एमटी ट्रेडिंग में किस तरह से अकाउंट बनाना है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, कैसा स्टेप है, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, बैंक से डिपॉजिट करना होता है। बैंक डिपॉजिट करके आप रियल और विनेक्सा कैपिटल के अकाउंट पे डालते हो, तो उसके वॉलेट पे जाता है, फिर आप MT5 पे डालते हो, MT5 की डिपॉजिट पे जाता है। राइट, तो कैसे होता है, बैंक से हमको वॉलेट पे डालना है, चाहे आप MT5 1 यूज करो, 2 करो, 3 करो, आपके पास 3 अकाउंट 4 अकाउंट कितना भी अकाउंट, जब वो वॉलेट पे आता है विनेक्सा कैपिटल से, आप उस वॉलेट से आप कितने भी अमाउंट्स अपने MT5 के अकाउंट्स में डाल सकते हो। ये 3 स्टेप में प्रोसेस डिपॉजिट करने का भी होता है और विड्रॉल करने का भी प्रोसेस होता है। तीनों का फेस जो है वो सेम है। तो ये तीनों फेस को हम किस तरीके से करना है, इसको लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाने वाला हूँ। और गाइस, प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको ये ट्रेडिंग पे कैसे आपको डिपॉजिट विड्रॉल किया जाता है, ये सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्या वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू वाचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपना चलो ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को देर ना करके लाइक करके शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो ट्रेडर्स हैं, और उन दोस्तों को शेयर करिए जो ट्रेडिंग से अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे के दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। हमारी कम्युनिटी आपको एक 24 आवर्स के अंदर में आपको कॉल बैक करेंगी और आपसे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना है, क्लासेस लगाना है ट्रेडिंग का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए नंबर पर। ठीक है, आप नागपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं। नागपुर से हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, जिससे काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ट्रेडर्स से आपको मिलना है तो आप कॉन्टैक्ट करिए, मिलिए हमसे नागपुर में। ठीक है, हम नागपुर की कम्युनिटी आपको सपोर्ट पूरी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने विनेक्सा कैपिटल लिंक स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर लूंगा। और लॉग आउट करने के बाद यहाँ से मैं एक क्रेडिट अकाउंट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे एक नया अकाउंट में क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाना, यहाँ पे आपको इंडियन पे सिलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मोस्टली मैं इंडियन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इंडियन कंट्री को ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इंडियन हूँ इससे। राइट, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद में जिसमें इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया, अपना ईमेल एड्रेस जो भी है आपको डालना है यहाँ पे। तो आपको ईमेल एड्रेस डाल देना, जैसे मेरा ईमेल आईडी बहुत सारे यहाँ पे, तो मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा। ऐसा ईमेल आईडी डालना है जिसको आपको पता है। ठीक है, तो सौ बार बार रीयूज आईडी नहीं डालना है। अगर मैं रीयूज डालता हूँ, ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, पासवर्ड मिस्टेक नहीं होना अपने को। ठीक है, पासवर्ड करेक्ट होना और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे मैंने कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करूंगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। शायद मैंने ईमेल आईडी को पहले यूज किया, तो मैं दूसरा ईमेल आईडी यूज करता हूँ क्योंकि मेरे ईमेल आईडी पे यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बन चुका है। वो बार बार रिपीटेड अकाउंट नहीं बनाना है, तो मैं इसके लिए अभी एक नया ईमेल आईडी सर्च कर रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी ईमेल आईडी है, टेंशन नहीं ईमेल आईडी का। ठीक है, तो मैं अपने नया ईमेल आईडी से एक अकाउंट बना देता हूँ। और वेटिंग सम मिनट्स, 2 minutes only waiting. I'm creating a new account. Right. So, which email ID I'm use? Right. छोड़ो,
चलो मैं सागर भाई नाम से एक मेरा ईमेल आईडी है, सागर 8 ईमेल आईडी डॉट और जीमेल डॉट कॉम। ये मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने अभी ईमेल आईडी क्रिएट किया। इस ईमेल आईडी से मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। सागर भाई ईमेल आईडी एक्टिव होना गाइस। अब यहाँ से मुझे हटा देना ईमेल आईडी। .com। सॉरी मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। यहाँ पे पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी डालना आपको। यहाँ से करेगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो ईमेल नॉट फाउंड। वन सेकेंड क्या हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे मेरे अकाउंट खुल चुका है। मैंने एक अकाउंट बनाया हूँ यहाँ पे गैस, जिससे मैंने न्यू ईमेल आईडी से न्यू पासवर्ड डाल के मैंने अकाउंट बनाया। तो सबसे पहले इस अकाउंट को न्यू अकाउंट ओपन करने से पहले हमको एक केवाईसी प्रोसेस करना पड़ता है। जो केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, फिर फर्स्ट हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवाईसी होती है, सेकंड हमारा बैंक पासबुक केवाईसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे कंप्लीट प्रोफाइल। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन में आना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी, फोन वेरिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस को कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल चुका हूँ, मेरे पास जो भी नंबर था, तो मैं बार बार इस प्रोसेस को नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 2 अकाउंट्स है। जैसे आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करते हो, यहाँ से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फोन वेरिफिकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप जो भी आपका इन्फॉर्मेशन हो, और डॉक्यूमेंट अपलोड में अपना आधार कार्ड डालिए। ठीक है, तो ये केवाईसी करने में यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपको 2 से 4 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपका अकाउंट का केवाईसी हो जाएगा। और आपको केवाईसी होने के बाद, जैसे आपका अकाउंट केवाईसी होता है, यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे माय ट्रांजेक्शन पे जाना है, डिपोजिट किस्त में जाना है। डिपोजिट किस्त में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग हो जाएगा, 1% आपको केवाईसी हो जाएगा। फिर आपको बैंक वेरिफिकेशन केवाईसी किस्त में जाना है। बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग पे क्या जाना है, आपको कंप्लीट नाउ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे अपलोड द फाइल दिख रहा है, इस अपलोड फाइल पे आपको अपनी बैंक की जो पासबुक होता है, जैसे पासबुक का डिटेल डालना है। ठीक है, पासबुक का डिटेल डालेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद आपको बैंक पासबुक का डिटेल डाल देना है। फिर बैंक का भी डिटेल्स आपको पूछा जाता है, वो भी आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ से हो गया। फिर माय ट्रांजेक्शन पे जाइए, डिपोजिट पे। तो यहाँ पे आपको अगर इसमें डिपोजिट करना है अमाउंट, तो आप इन चारों तरीके से यूपीआई से भी आप डिपोजिट कर सकते हो, स्क्रिल से भी कर सकते हो, वॉलेट स्टॉक अगर यूज करते हो उससे भी आप डिपोजिट कर सकते हो, स्टिक पे से भी आप डिपोजिट कर सकते हो, और नेटअलर्स, बिटकॉइन और फाइनेंस पे से भी आप डिपोजिट कर सकते हो, थिएटर यूएसडीटी से डिपोजिट कर सकते हो, थिएटर है बैंक डिपोजिट। मोस्टली लोग ज्यादा ये सब एप्लीकेशन यूज नहीं करते, सिर्फ बैंक डिपोजिट से डिपोजिट करते हैं। तो मैं आपको बैंक डिपोजिट से कैसे डिपोजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, ये सारी प्रोसेस में इस वीडियो पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए दोस्तों के पास में। चलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उसके बाद जैसे आपको 2 केवाईसी हो जाएंगे कंप्लीट, इस बैंक वेरिफिकेशन के केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको उसके बाद में जाना है डिपोजिट विद बैंक पे। जैसे आप डिपोजिट विद बैंक से करते हो बैंक डिपोजिट पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको बैंक के डिटेल्स। एक बैंक के डिटेल्स में आपको ट्रांजेक्शन करना है। आप जब जितना अमाउंट आपको डिपोजिट करना है, यहाँ पे बैंक का
ट्रांजेक्शन अमाउंट आपको यहाँ पे डिपोजिट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंक करना है, कुछ भी सपोर्ट है आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बैंक डिपॉजिट करना है, जो बैंक का ऑप्शन दिया है, एक इंडियन है एक यूनाइटेड है। अगर आप बाहर अदर कंट्रीज में रहते हो तो आप यूनाइटेड से डिपॉजिट कर सकते हो, और अगर आप इंडिया पे हो तो इंडिया से डिपॉजिट करते हो। आपके पास में दो ऑप्शन है, अदर कंट्री पे हो तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया पे हो तो इंडिया बैंक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से आप जैसे डिपॉजिट कर, सपोज मुझे $50 डिपॉजिट करना है, तो मैं इस डिपॉजिट अमाउंट को लूंगा, बैंक डिटेल्स को मैं डिपॉजिट करूंगा। वॉलेट में डिपॉजिट करने के बाद मेरे जितना वॉलेट में डिपॉजिट किया हूँ, मैंने $50 डिपॉजिट किया, यहाँ पे आपको क्या देना है, पहले आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके जो फोन पे में जो स्क्रीनशॉट लेने का है और जो यूटीआई ट्रांजेक्शन नंबर रहता है उसको यूज करने का है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डालने का पेमेंट का, जितना आपने पेमेंट किया उसमें आपको यूटीआर नंबर जो फोन पे में आता है, यूटीआर नंबर दिया रहता है कॉर्नर पे, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और रिमार्क में लिखना है आपको काइंडली अप्रूव करके यहाँ पे डाल देना। विद इन द मिनट्स एंड 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पे काइंडली अप्रूव के बाद $50 जिसमें आपको यहाँ पे डिपॉजिट किया हूँ, आपको यहाँ पे सबमिट का डिपॉजिट रिक्वेस्ट आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका हो जाएगा डिपॉजिट ऑन वॉलेट पे। आपने मतलब अभी बैंक से वॉलेट पे डिपॉजिट किया, कौन से वॉलेट पे, विनेक्सा कैपिटल के। अभी हमारा पैसा MT5 पे नहीं गया, विनेक्सा कैपिटल के वॉलेट पे है, ठीक है। अब यहाँ से जाने का हमको, अब माय अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारा केवाईसी जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ये प्रोसेस होगा, क्योंकि केवाईसी को लगती है टाइम। अब मैं वीडियो बनाते बनाते अगर मैं केवाईसी बताऊंगा तो काफी वीडियो एक्सपांड हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या, तो आपको यहाँ पे कंप्लायंस के ऑप्शन पे जाना है और बैंक डिटेल के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ऐड अ बैंक करना है, जो बैंक में आपका खाता है जिससे आप डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो अपने विनेक्सा कैपिटल से, उसको यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करते हो बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, कंट्री, बैंक एड्रेस, एफसी कोड, IBN नंबर रहता है, वो आप भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है नहीं भी डालोगे फिर भी चलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस पे आपको जाना है और आपको ब्राउजर से अपना जो बैंक पासबुक है उसको अपलोड कर देना है। उसको आप जैसे ऐड करते हो बैंक वेरिफिकेशन के लिए कुछ समय लगेगा, पेंडिंग होगा, तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे अप्रूवल आता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, मेरा बैंक डिटेल जा चुकी है, अब अप्रूवल हो चुका है, तो आप यहाँ से अप्रूव कर लिए। करने के बाद आप जाओगे, जैसे आपका हो जाएगा आपके दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चला गया, अब यहाँ पे कंप्लायंस में आपको क्लोज हो जाना है। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन पे जाना है। डिपॉजिट का ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन आपकी केवाईसी पूरी कंप्लीट हो चुकी रहेंगी, तो आपको प्रोसेस पहले कर लेना है। करने के बाद बैंक डिपॉजिट से आप, जैसे मैं आपको बताया था उसके पहले, आपको इस बैंक के अकाउंट में आपको अपना डिपॉजिट डालना है। जैसे आप $50 का अकाउंट बना रहे हो, $100 का अकाउंट बना, $200, तो ये यूटीआर नंबर बैंक का दिया है कंपनी का, आप इसमें डाल सकते हो ट्रांजेक्शन। करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपको जितना डॉलर आपको बैंक पे डाला है उसको डॉलर में कन्वर्जन करके यहाँ पे USDT में लिखना है। आप कन्वर्जन कर लिए, उसके बाद आपको यूटीआर नंबर, जो आपका फोन पे का यूटीआर नंबर आता है जो नीचे में लिखा रहता है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप जैसे स्क्रीनशॉट यूटीआर नंबर फिल करते हो तो आपको उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको रिमार्केबल में लिखना है, प्लीज काइंडली अप्रूव माय अमाउंट एंड डिपॉजिट। जितना आपने डिपॉजिट किया, जैसे मैंने यहाँ पे अप्रूव किया $50 या $100 मैंने यहाँ पे किया, $100, तो यहाँ पे मेरे को $100 यहाँ पे आ जाएगा, मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं सबमिट डिपॉजिट एंड रिक्वेस्ट को ऑप्शन पे सबमिट कर दूंगा, और उसमें मेरा अकाउंट पे बैलेंस आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। बैलेंस आने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा मेरा जिसकी रियल अकाउंट डेमो अकाउंट बनाया, आपको यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट बनाना है। डेमो भी बना सकते हैं, रियल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल का भी ऑप्शन है, डेमो का भी ऑप्शन है। डेमो के लिए प्रैक्टिस फॉर्म और MT5 से आपका लॉगिन होता है, यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे भी, ठीक है। तो आपको ओपन न्यू अकाउंट सब रियल करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे कुछ सिस्टम दिया है, जैसे आपको मिनिमम डिपॉजिट VIP 5 प्लान दिया है। आप इनमें से 5 प्लान को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको VIP करना है, वीलाइट करना है, VCN करना है, स्टैंडर्ड करना है। जैसे मैं VIP पे कर रहा हूँ सिलेक्ट प्लान, तो मुझे यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 5,000 USD है, स्प्रेड दिया है, और मेरे को कमीशन समथिंग दे रहती है। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले, उसके बाद में आपको लीवरेज हमेशा 500 रखना है, बड़ा रखना है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, एक आईडी। मैं यहाँ पे भी अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। जिसमें पासवर्ड जनरेट किया, मैंने एक पासवर्ड जनरेट कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्रिएट अकाउंट करूंगा, तो ये जो अकाउंट है मेरा एक नया अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट मैंने 2 बना के रखा हूँ, ये मेरा अकाउंट है रियल वाला। तो मैं 500-273 को इसको MT5 में जाना है, और MT5 में लॉगिन और आईडी पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना है। विनेक्स से पहले आपको MT5 में विनेक्स कैपिटल को सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कॉर्ड्स पे जाते हो,
कॉर्ड्स पे आने को आपको विनेक्सा कैपिटल यहाँ पे सर्च करना है, और आपको कॉर्ड्स पे गए, उसके बाद में विनेक्सा कैपिटल जाने के बाद आपको वहां पे लॉग इन के इसमें आईडी डालना है और पासवर्ड के इसमें पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 0.00 बैलेंस अकाउंट हो गया, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका रियल भी नहीं है और यहाँ पर रियल मतलब डेमो नहीं है, रियल है, क्योंकि डेमो में डेमो लिखा होता है, रियल पे रियल लिखा होता है, इसलिए आप अकाउंट बना सकते हो। अब आपको अकाउंट एमटी5 में आपका डिपोजिट करना है, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डिपॉजिट कर लेना है, जैसे कि आपके यहाँ सपोज आपका यहाँ पे वॉलेट पे अमाउंट आता है, वॉलेट पे आपका $50 $100 अमाउंट आता है, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट आपको जितना अमाउंट करना है, मतलब $50 मेरे को एमटी5 में डालना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 45 तो सबमिट करूंगा, तो एमटी अकाउंट पे मेरा बैलेंस आ जाएगा। मैंने अभी कुछ रियल अकाउंट बनाया नहीं हुआ, क्योंकि अभी रियल अकाउंट बना के मैंने और दूसरे वाले मेरा आईडी बनाया, इस पे नहीं बनाया हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। केवाईसी पेंडिंग होने के लिए टाइम 1-2 घंटा लगता है, तो 1-2 घंटे वेट करने हमारे वीडियो को एक्सपांड हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसमें ज्यादा रियल अकाउंट एक्सप्लेन नहीं किया है, आपके समझाने के लिए बनाया हूँ। फिर जब आप प्रोसेस करोगे इसी तरीके से प्रोसेस होगा, और जब आपको विड्रॉल करना है तब एमटी5 से आप जितना विड्रॉल करना है, जैसे मैंने $34 विड्रॉल किया तो सबमिट कर देना है। फिर आपका जो एमटी5 में जो प्रॉफिट हुआ रहेगा, सपोज आपका $50 का अकाउंट था, आपने $75 $80 प्रॉफिट किया है, तो वॉलेट पे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद आप बैंक से विड्रॉल यहाँ से कर सकते हो बैंक ट्रांसफर करके। फिर आपको बैंक ट्रांसफर में सिलेक्ट बैंक का करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ USD मैंने $45 किया हूँ, और यहाँ पे मैंने रिमार्केबल कर देना है, यहाँ पे आपको रिमार्क है काइंडली अप्रूव करके, इस तरीके से आपने अप्रूव किया तो मेरा अमाउंट वहां से कट के मेरे बैंक पे आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल इजी वे है गाइस, इसी तरीके से हमको डिपॉजिट में विड्रॉल करना है और हमको विनेक्सा कैपिटल को यूज करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा और बहुत ही इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा। कुछ भी डाउट एंड क्वेश्चन आता है तो आप मेरे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल टू बैक कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे डीएम करिए किसी भी कॉन्टेक्ट के लिए, इजीली आपका एक अकाउंट ब्रोकर बना के दे दूंगा। क्योंकि गाइस देखा जाता है कि हमारे पास ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेस्ट एक डॉलर पे कन्वर्ट होता है और फॉरेस्ट में डॉलर पे पैसा बनता है, तो इसमें जेन्युइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रियलिस्टिक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका अकाउंट जितना सेफ रहेगा, जितना सिक्योर रहेगा, आप उतना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, हमारे विनेक्सा कैपिटल अभी जो ब्रोकर अभी हमने फरवरी में लॉन्च किया है बेलजेनिक्स से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स who is the trader, right? If the community build good traders, please share me and like and subscribe to channel, follow. Thank you so much. Follow.